I request you to like and subscribe my channel and watch full video. I am Hari, सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी फॉर योर यूट्यूब चैनल इन इंस्टाग्राम। मैं आज शेयर फोर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ये दो ऐसे वर्ड है, इसके बिना बीम डिजाइन या बीम एनालिसिस स्ट्रक्चर एनालिसिस संभव नहीं हो पाती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। इफ यू टेक ऑन नाइफ एंड यू जस्ट कट हियर, देन अप्लाइंग शेयर फोर्स। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब कैंची से पेपर को काटेंगे, हियर यू आर अप्लाइंग शेयर फोर्स व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल। Apply load on the beam, two types of forces are generated. One is shear force and another one is bending moment. The shear force developed in a beam is the resultant of shear stress which is parallel to the cross section. और जो बेंडिंग मोमेंट जो हमारे होते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इनसाइड ए बीम एंड इट इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। I request you to like and subscribe my channel and watch full video. Let's see another example. आप पिक्चर में देख लीजिए, दिस इज अ सिंपल बीम और दोनों एंड जो है दो कलम पर टिकी हुई है। जब भी हम लोड इस पर डालते हैं सेंट्रल लोडिंग, तो बीम में एक डिफ्लेक्शन होती है जो कि डी के टर्म में दिखाया गया है। ये क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज जनरेटेड इनसाइड द बीम, और इस कारण बीम में सेगिंग होती है। और इसको आप यदि एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो आप किलोन्यूटन मीटर इसकी जो भी डिफ्लेक्शन की हाइट है उस टर्म में आप बेंडिंग मोमेंट इस बीम का जान सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस डायग्राम ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन। यदि आप किसी बीम को क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो उसमें आपकी एक हाइट दिखाई देगी और एक विड्थ दिखाई पड़ेगी, टू डायमेंशनल में। तो इसकी जब भी हमें जब सेगिंग होती है बीम में, तो इसकी अपर जो पोर्शन होती है, न्यूट्रल एक्सिस जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि मिड से गुजरती है किसी भी बीम का, तो इसके अपर पोर्शन में जो भी फाइबर्स होते हैं वो हमेशा कंप्रेशन में होते हैं, और जो न्यूट्रल एक्सिस के जो बॉटम पोर्शन है ये हमेशा टेंशन में होते हैं। इसको हमेशा याद रखनी चाहिए। और इस कारण से जो भी स्टील होती है, जो मेन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिजाइन में होती है, उसको हम बॉटम पार्ट में देते हैं। सिंस क्योंकि जो स्टील जो हमारी होती है ये काफ़ी मजबूत होती है टेंसाइल फोर्स को लेने के लिए। और बीम के टॉप में चूँकि सिंस कंक्रीट कंप्रेशन फोर्स लेने के लिए काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टील बार की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो सिर्फ हम दोनों कोनों में 2 बार दे करके, और मिडिल में यदि विड्थ ज़्यादा है तो हम 3 बार भी दे सकते हैं, और काम को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। Let us see how we calculate the shear force for the central loading. तो सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, नथिंग। जो भी सेंटर में लोड आ रही है, चूँकि सिमेट्रिकल है, तो सीधे 2 से भाग कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद में दोनों सपोर्ट पर इक्वल लोड होंगे। और चूँकि शेयर फोर्स जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा है 2 पार्ट में भाग कर देती है, कट कर देती है, तो लेफ्ट पार्ट गोइंग अप एंड राइट साइड गोइंग डाउन। और सेंट्रल लोडिंग के लिए, कंसंट्रेटेड लोडिंग के लिए ये 2 रेक्टेंगल होंगे हमारे, लेफ्ट साइड गोइंग अप एंड राइट साइड बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द शेयर फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ all the forces either left of the cross section or right of the cross section. So here you see, if you take a section just left of the load, then your algebraic sum will be plus W by 2, and this will be constant from left support to the center. Accordingly, if you take the algebraic sum of all the forces right of the central loading, then it will be W by 2, and
it will be negative. So you have seen the basic concept of how to draw the shear force diagram. You have to remember easily that if there is a center loading at the beam, उसमें left side from support to the center will be positive shear force, and from center to right of the support will be negative, and there will be two rectangles opposite each other. नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे डेवलप करते हैं जबकि सेंट्रल लोडिंग के लिए, और उसे क्या इंटरप्रिटेशन है। तो आप इस वीडियो को आगे देखिए। Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। Let us see the bending moment. Bending moment is the force into distance. If this is RA and this is RB, here is the W. Then support reaction will be just divide W by 2 due to symmetry. Hence here will be W by 2 and W by 2. यानी कि अब यहाँ 10 किलो न्यूटन की यदि लोड है तो यहाँ पर 5 किलो न्यूटन होगी और यहाँ 5 किलो न्यूटन होगी। और जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर W जो है तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो हम लेट अस सी फाइंड द बेंडिंग मोमेंट अबाउट C, देन summation of all the moments left, that is A to C, is 0. तो उस केस में क्या होगा, here is only RA, that is distance is L by 2. Put the value of RA, W by 2, and this is L by 2, and you will get bending moment about C, WL by 4. And what is the bending moment at A and B? The bending moment at A and B will always 0. Since अगर आप लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू 0, तो लेफ्ट में ना ही फोर्स है ना ही कोई डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गई। और अगर बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों हुई, क्योंकि इसके राइट में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, दिस एंड पॉइंट, सो हियर इज द बेंडिंग मोमेंट इज 0। नाउ ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज सिंपल ट्रायंगल और ये पॉजिटिव होगी। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऊपर भी ड्रॉ कर लीजिए, बट ये लिखना मत भूलिए, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज्ड कि नीचे लिख दिए तो नेगेटिव हो गई, ऊपर हो गई तो पॉजिटिव हो गई, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको ये जो ऑर्डिनेट है उसके आप नीचे बनाइए बेंडिंग मोमेंट, या इसके ऊपर बनाइए। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए। सिंस इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है, तो उसको ध्यान रखें। और इसकी जो यूनिट होती है ये हमेशा फोर्स इन डिस्टेंस मीन्स किलो न्यूटन मीटर में होगी, या केजी मीटर में कर ले, या न्यूटन एमएम में कर ले। तो यूनिट भी अच्छे से बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इसकी कोई भी बेंडिंग, जैसे 10 किलो न्यूटन इसकी हुई तो 10 इंटू, और डिस्टेंस मीटर में है तो 10 किलो न्यूटन मीटर हुई, और केजी में है तो केजी मीटर हो गई, उसको एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर में कर लीजिए। ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको जरूर समझ में आया होगा। प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं कुछ लिंक दूंगा, उसे भी आप जरूर देखें, आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। यदि आप दोस्तों इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्रिप्शन लाइक बटन जरूर दबा दें, प्लस कमेंट द्वारा मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ टेक केयर। हम एक दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद। Hello friend, I am Hari. Welcome to CS Tech Guruji YouTube channel.
चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।